हेलो साथियों, मैं मीनाक्षी शुक्ला एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्लेटफॉर्म टारगेट विद केसीएच में। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं अपने आज की टेस्ट सीरीज को और अच्छे से उसको समझते हैं, करते हैं और जो भी डाउट होते हैं देखते हैं कि आज आपके कौन से प्रश्न आपको फंसाने वाले हैं। कहता है संस्कृतस्य एव छात्रा नाम्ना चंद्रशेखरात् तदानीं वाराणस्यां पठति स्म। एकादश वर्षदेशीया अयं यदा जलियावाला काण्डस्य नृशंसताम् अशृणोत् तदा एव प्रतिज्ञाम् अकरोत् येन केनापि प्रकारेण इदं क्रूरशासनम् उन्मूलनीयम् इति। शीघ्रमेव सा काला आगता। भारतीय ब्रिटिश युवराजा आगच्छत्। शासनेन तस्य सत्काराय आयोजनं कृतं। तस्य बहिष्काराय भारतीय जना निश्चयम् अकुर्वन्। देखिएगा हिंदी इसकी क्या होगी, फटाफट हम हिंदी भी देखेंगे और इसको हम ये सोच के करेंगे कि इसकी जब हम इसकी हिंदी बनाए तो हम इस तरह से इसको समझें कि इससे आने वाले प्रश्नों को भी हम कर ले जाए। देखिए कहता क्या है, कहता है संस्कृत काय के एव छात्रा नामना, एक छात्र नाम चंद्रशेखर के नाम से जाना जाता था। तदानीम उस समय वाराणसी में पठती, इस वाराणसी में पढ़ता था। एकादश वर्ष देशिया का मतलब, एकादश का मतलब होता है 11 वर्ष का वह देशी, यानी जो चंद्रशेखर थे उनका जन्म हमारे देश में ही हुआ था। तो 11 वर्ष का वह देशी बच्चा अयम यदा जलियावाला कांडस्य नृशंसताम अशृणोत्, तब वह 11 वर्ष का ही था जब उसने जलियावाला नृशंस हत्याकांड के विषय में अशृणोत सुना। तभी प्रतिज्ञाम अकरोत, प्रतिज्ञा की। एन केनापि प्रकारेण, कहते हैं एन केन प्रकारेण, तो एन केनापि, एन मतलब एन केन, एन केन का मतलब होता जिस तरह से भी हो। एन केनापि मतलब जिस तरह से भी हो, जिस किसी प्रकार से भी। इदम यह क्रूर शासनम, ये जो क्रूर शासन है, क्रूर शासन का उन्मूल नहीं कर दूंगा। इति शीघ्रमेव सा काला आगता, उन्होंने कहा जिस तरह से भी होगा मैं इस क्रूर शासन का उन्मूलन कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा, खत्म कर दूंगा। शीघ्र सा काला आगता, वह समय आया। भारत में ब्रिटिश युवराज आगच्छता, आए। भारत में ब्रिटिश युवराज आए। शासन ने उनके सत्कार का आयोजन किया। तस्य बहिष्कार, उनके बहिष्कार को भारतीय लोगों ने निश्चय किया, और उनके जो भारतीय लोग थे उन्होंने उसका बहिष्कार का निश्चय किया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा ध्यान से और इस प्रश्न का आंसर करिएगा फटाफट, जल्दी से करिएगा। कहता है कस्य स्वागतस्य बहिष्काराय जना निश्चयम् अकुर्वन्। कई हमारे साथी कहते हैं मोनिका बतियाओ नहीं बिटिया, कर लो आंसर कर लो। नमः संस्कृताय, वेरी नमः संस्कृताय। अब ये ना कहना कि मैम संस्कृत पढ़ा रही हो और इंग्लिश को आप मिक्स कर रहे हो। बच्चा यही है, आजकल सब कुछ मिक्स ही चल रहा है। देखिएगा कहते कस्य स्वागतस्य, किसके स्वागत का बहिष्कार लोगों ने करने का निश्चय किया। निश्चयनम अकुर्वन्, निश्चय किया। किसके बहिष्कार को, किसका बहिष्कार करने को लोगों ने निश्चय किया। अब देखिएगा कहता है ब्रिटिश युवराज सेनापति आजादस्य, ब्रिटिश युवराज का भारत में आना सुना गया तो शासन ने उसके स्वागत की तैयारी की। वहीं पर लोगों ने उसके बहिष्कार करने का सोचा। विकल्प क्या हो जाएगा, बी हो जाना है। अगला प्रश्न कहता है संस्कृतस्य एव छात्रा का वाराणस्याम पठति स्म। कहता है संस्कृतस्य मतलब संस्कृत का ही एक छात्र, का मतलब कौन वाराणसी में पढ़ता था, तो याद रखिएगा चंद्रशेखर, नाम क्या था, चंद्रशेखर आजाद थे, जो साथियों वाराणसी में पढ़ते थे। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या जाएगा, चंद्रशेखरा चला जाएगा, चंद्रशेखरा चला जाना है। आगे बढ़ते हैं। कहता है अववत इति पदे लकारा अस्ति। अब देखिए आ गया वो समय, क्या समय आया कि भू के रूप कैसे चलते हैं, भव से चलते हैं।
अगर हम बात करें नी के रूप कैसे चलते हैं, नए से चलते हैं। गम के रूप कैसे चलते हैं, गच्छ से चलते हैं कि नहीं चलते हैं। लेकिन अगर ये लंग लकार के होंगे तो इनसे पहले आ लग जाएगा, जैसे आभव हो जाएगा, आने हो जाए, अनय हो जाएगा, ठीक है, अगच्छ हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि अगर धातु से पूर्व आ जुड़ा हो, हमने क्या कहा, अगर धातु से पहले आ जुड़ा होगा तो मेरे साथियों वह लकार आपकी लंग लकार हो जाएगी, जिसको कि भूतकाल कहते हैं। जिसको क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। विकल्प आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। लोट लकार को आज्ञार्थक बोलते हैं, लिट लकार को भविष्यकाल बोलते हैं। अगर हम विधिलिंग को कहें तो विधिलिंग का प्रयोग चाहिए के अर्थ में होता है। विकल्प क्या जाएगा, लंग लकार चला जाएगा। बी विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाना है, बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है उन्मूल नियम इति पदे प्रत्यय अस्ति। अब देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा है, उन्मूल नियम, यानी अगर उन्मूल नियम की बात करी जाए तो यहाँ पर सबसे पहले उन हो जाएगा, फिर मूल, मूल धन अनियम। ध्यान दीजिएगा ये जुड़ा होगा, यानी उन धन मूल, उनका मतलब ता होगा यहाँ पर, उत धन मूल धन अनियर। अब अनियर का क्या क्या जुड़ता है, या तो ये अनिया जुड़ेगा, या तो ये अनिया जुड़ेगा, या मेरे साथियों अनियम जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, अनियम जुड़ेगा। तो उत धन मूल धन अनियम क्या बन जाएगा, उन मूल नियम। क्या बन जाएगा, उन मूल नियम बन जाएगा। अगर पूछा जाए कि यहाँ पर किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है तो आप क्या कहेंगे, अनियर प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। विकल्प आपका डी चला जाएगा। अक्तवत में ता प्लस, देखिएगा अक्ता है ना, अक्ता से ता प्लस वतु मतलब बत, बत बान और बत्ती, ठीक है। तबियत की बात करें तव्य जुड़ेगा, तुमुन की बात करें तुम जुड़ेगा। विकल्प आपका डी चला जाएगा, अनियर हो जाएगा, अनियर हो जाना है। अगला क्वेश्चन कहता है चंद्रशेखरा पुत्र पठती। कहते हैं चंद्रशेखरा का मतलब हो गया चंद्रशेखर, पुत्र कहाँ, पठती पढ़ते हैं। चंद्रशेखर कहाँ पढ़ते हैं, उड़ीसा में, भुवनेश्वर में, वाराणसी में, कटक में। सी हो जाएगा वाराणसी। हमने अभी आपको पूरा स्टेंजा दिखाया था, उसमें लिखा था कि चंद्रशेखर संस्कृत के एक विद्यार्थी थे जो वाराणसी में पढ़ते थे। सी विकल्प आपका राइट चला जाएगा, सी विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन, चलिए फटाफट बताइएगा। कहता है उपसर्ग नैव वर्तते। अब देखिएगा उपसर्ग मतलब, उपसर्ग नैव मतलब नहीं, वर्तते मतलब होता है, उपसर्ग नहीं होता। अच्छा एक बात बताओ, उपसर्ग कितने हैं, द्वैविंशति। उपसर्ग द्वैविंशति। उपसर्ग का सूत्र क्या होता है, कहता है प्रादया उपसर्गा क्रिया योगे। प्रादया उपसर्गा क्रिया योगे, यानी क्रिया के योग से, क्रिया के योग से उपसर्ग, क्रिया के योग से, क्रिया के योग में उपसर्ग होता है, यानी क्रिया के जो पहले जुड़ते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा प्रा है बिल्कुल है, बी है बिल्कुल है। अब यहाँ पर निर भी है, ये वाला निस नहीं होगा, ये वाला निस नहीं होगा। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, सभी का विकल्प सी है, बहुत बढ़िया, अति सुंदर। अगला देखिए कहता है अड़ प्रत्याहार में वर्ण आते हैं। अब यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, यहाँ पर आपसे कह रहा है अड़, अड़ की बात की जाए, आई उ उड़, है ना। इसका मतलब क्या है, तीन वर्ण है, आ ई उ, यहाँ तो तीन वर्ण हो गया। एक मेरे साथियों अड़ और है, जिसमें कौन आता है, आई उड़, दूसरा री रक, ठीक है, तीसरा ए ओंगा, ठीक है, चौथा ए औच,
ठीक है, ऐ औच। फिर इसके बाद आय व र ट। फिर इसके बाद ल ड़। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 2 5 2 7 2 9। यहाँ तक तो 9 हो गए, स्वर 9 हो गए, 10 11 12 13 14, है ना। और 5 ये हो गए आगे, तो कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। तो यहाँ पर बाकी तो दिए नहीं गए, तो हम क्या कहेंगे, आ ई उ लगा देंगे। बी विकल्प हमारा राइट हो जाएगा, बी विकल्प राइट हो जाएगा। दोनों ही अण है। कहते हैं निच चिन्ह सहिता स्वरा भवती उदात्त अनुदात्त स्वरित। तो जैसे आया, देखिए यहाँ पर याद रखना, उदात्त से क्या, उदार। जो व्यक्ति उदार चरित्र वाले होते हैं, है ना, चाहे कोई बड़ा हो, चाहे कोई छोटा हो, चाहे कोई नीचा हो, चाहे कोई ऊंचा हो, उनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वह उदार होते हैं। तो याद रखना है, उदार में कोई चिन्ह नहीं होता है, इसका कोई चिन्ह नहीं होता है। अगर पूछा जाए कि इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र कहता है उच्चैरुदात्ता, उच्चैरुदात्ता। ठीक है। दूसरा क्या कहता है, दूसरा अनुदात्त कहता है। याद रखिएगा, अनुदात्त में ऊपर नीचे चिन्ह होता है। कहाँ होता है, नीचे चिन्ह होता है। नीचे चिन्ह होता है कैसे, नीचे चिन्ह होता है, पड़ी पाई होता है। क्या होता है, पड़ी पाई होता है। जैसे यहाँ पर लिखा है आ ई, इस तरह से होता है। ठीक है। फिर है स्वरित। याद रखिएगा, अगर पूछा जाए कि इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है निश्चयनुदात्ता, निश्चयनुदात्ता, निश्चयनुदात्ता। ठीक है। फिर देखिए स्वरित क्या कहता है, कहता है समाहारा स्वरिता, समाहारा स्वरिता, समाहारा स्वरिता। यानी इसका अर्थ क्या होता है, कहते हैं ऊपर खड़ी पाई होती है, इसके ऊपर खड़ी पाई होती है। अब इसके ऊपर खड़ी पाई होती है कैसे, यहाँ पर लिखा है आ, यहाँ पर लिखा है आ, यहाँ पर लिखा है ई, तो इस तरह से होता है। याद रखिए, इसका सूत्र होता है समाहारा स्वरिता, इसके ऊपर खड़ी पाई होता है, यही इसका चिन्ह होता है। विकल्प आपका क्या जाएगा, निश्चय चिन्ह पूछा है, वी विकल्प हो जाना है, वी विकल्प हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है हल वर्णा संति। यहाँ पर आपसे क्या कहता है, कहता है आपको बताना है कि हल वर्ण कितने होते हैं। जैसे आपने देखा कि किसकी बात कर रहा है, हल वर्ण की बात कर रहा है। तो याद रखना, हल किसे कहते हैं, हल कहते हैं व्यंजन को। हल किसे कहते हैं, व्यंजन को कहते हैं। और व्यंजन की संख्या कितनी होती है, 33 वर्ण होते। तो अगर काउंट करें ना, तो 34 होते हैं, लेकिन हा 2 बार आया है, हा 2 बार आया है, तो 2 बार तो गिनेंगे नहीं, एक ही बार तो गिनेंगे ना। यहाँ पर वर्णों की संख्या कितनी होती है, 33 हो जाती है। विकल्प क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। याद रखिएगा, ड़ा व हा का प्रयोग 2 बार हुआ है, ड़ा व हा का प्रयोग 2 बार हुआ है। यहाँ पर ये बात भी याद रखना, हकार और ड़कार का प्रयोग 2 बार हुआ है। विकल्प आपका डी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है री वर्ण से उच्चारण स्थानम भवति। कहता है री वर्ण का उच्चारण स्थान होता है, री वर्ण का उच्चारण स्थान होता है। अब देखिए, यहाँ पर हमने लिख दिया री, जैसे ही री लिखा, इसका उच्चारण स्थान पूछा गया। हमें कैसे याद रखना है, कू चू टू तू कू, इस तरह से याद रखना है। आ ई री ला कू। इसके अलावा डैश लगा दो यहाँ पर, या रा ला वा, हा ऊपर लिख दो, चा खा शा, नीचे डैश लगा दो। अब सभी के आगे यहाँ पर विसर्ग लगा के लिख लो, के टी एम डी ओ। ये उच्चारण स्थान का सूत्र है। जैसे आपका एक पेटीएम होता है, एटीएम होता है, उसमें एक कोड होता है ना, वैसे ये भी कोड है। किसका कोड है, तो ये आपके उच्चारण स्थान का कोड है। यहाँ पर क्या कहता है, कहता है अकुहा विसर्जनीय नाम कंठा, कीचु ये शानाम तालु, रिटुर खानाम मूर्धा, लतुल सानाम दंता, उपधमानी ओष्ठा। इसका पूछा है री। तो याद रखना, मूर्धा का अगर सूत्र पूछा जाए, मूर्धा का सूत्र क्या होता है, सामने आपके लिखा है, इसको लिख लीजिएगा, री टू र खा। यहां तक तो लिखा है, नाम आगे और जुड़ जाएगा, ना मूर्धा। यानी री का, टा वर्ग का, रा का, खा का, इन सभी का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है। विकल्प आपका सी चला जाएगा, विकल्प आपका सी चला जाना है।
बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है अर्ध विसर्ग में कितने वर्ण आते हैं? 5 आते हैं, 2 आते हैं, 3 आते हैं या 4 आते हैं? विकल्प क्या हो जाएगा? डी चला जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। कैसे देखते हैं साथियों। जब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं अयोगवाह, तो अयोगवाह 2 तरह के होते हैं। अयोगवाह में एक तो होता है विसर्ग पूर्ण विसर्ग, एक तो होता है पूर्ण विसर्ग और दूसरा होता है अर्ध विसर्ग। क्या होता है? अर्ध विसर्ग हो जाता है। अब पूर्ण विसर्ग भी 2 तरह के होते हैं। एक तो आपका होता है अनुस्वार, अनुस्वार जिसमें कि अंग आता है और इसकी एक मात्रा होती है। कितनी होती है? एक मात्रा होती है। दूसरा आपका क्या होता है? दूसरा विसर्ग होता है जिसको हम आहा कहते हैं और इसकी भी मेरे साथियों एक मात्रा होती है। ठीक है। अब अर्ध विसर्ग ये 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले होता है उपधमानी। क्या होता है? उपधमानी होता है ना। और दूसरा क्या होता है? जिह्वा मूली। क्या होता है? जिह्वा मूली होता है। अब अगर हम जिह्वा मूली की बात करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम जिह्वा मूली की बात करें तो जिह्वा मूली में का और खा क्या आते हैं? का खा आते हैं और इनमें इस तरह के निशान लगे होते हैं। ठीक है। तो आधी मात्रा इसकी हो जाती है, आधी इसकी हो जाती है। उपधमानी की बात करें तो 2 वर्ण आते हैं, एक तो पा और दूसरा फा। इसके आगे इस तरह से निशान लगे होते हैं। ठीक है। तो आधी इसकी मात्रा हो जाती है, आधी इसकी मात्रा हो जाती है। एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, 2 हो गया। अर्ध विसर्ग की बात कर रहे हैं तो 1 2 3 4 कितने वर्ण हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। का खा पा फा, का खा पा फा। विकल्प क्या चला जाएगा? विकल्प मेरे साथियों डी चला जाना है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। कहता है रमा में टी संज्ञक वर्ण। क्या कहता है? टी संज्ञक। टी संज्ञा की बात कर रहा है। टी संज्ञा का सूत्र होता है अचो अंत्यादि टी। क्या होता है? अचो अंत्यादि टी, यानी अच। कैसा अच? अंतिम अच। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे? अंतिम अच की टी संज्ञा होती है। रमा का पूछ रहा है रा प्लस आ प्लस मा प्लस आ। तो बच्चा अंतिम स्वर क्या है? आ हो जाएगा। आ की टी संज्ञा हो जाएगी, आ की टी संज्ञा हो जाएगी, आ की टी संज्ञा हो जानी है। आगे बढ़ते हैं। ना ना मा या ए तु एयम मालिनी भोगे लोके इदम लक्षणम अस्ति। क्या कहता है यहाँ पर? कहता है ना ना मा या, याद रखिएगा। कहता है ना ना मा या। कहता है ए तु एयम, इसमें मालिनी भोगिलोके, मालिनी भोगलोक में इदम लक्षणम अस्ति, यानी ये लक्षण होते हैं। नाना माया, इसमें मालिनी भोगलोक में ये लक्षण होते हैं। अब देखिए जैसे आपने देखा नाना माया कह रहा है तो आपने तत्काल क्या कहा कि इसमें क्या हो जाएगा? मालिनी हो जाएगा। अगर पूछा जाए कुल वर्ण कितने होते हैं? वर्ण इसमें 15 वर्ण होते हैं। अगर पूछा जाए एक ऐसा छंद होता है, वर्ण एक छंद होता है। अगर पूछा जाए कि इसमें गणों का क्रम क्या है, इसमें गणों का क्रम पूछा जाए तो याद रखना सबसे पहले नगड़ होगा, फिर मेरे साथियों नगड़ होगा, फिर मगड़ होगा और मगड़ के बाद 2 यगड़ हो गए, यगण और यगड़ हो जाएगा। तो देखिएगा 3 3 6 3 9 3 चौक 12 3 5 15, यानी कितने हो जाएंगे? 15 वर्ण हो जाना है। मालिनी हो जाएगा, विकल्प आपका ए हो जाएगा। अगर पूछा जाए शालिनी में कितने होते हैं तो शालिनी में 11 वर्ण होते हैं। अगर पूछा जाए वंशस्थ में 12 होते हैं, वसंत तिलका में 14 वर्ण होते हैं, वसंत तिलका में 14 वर्ण होते हैं। अगला फटाफट बताइएगा, फटाफट बताइएगा। नगड़ नगड़ बगड़, बिल्कुल सही। यहां तक बात सभी को समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ सरल तो है ही। सरल हमको कब लगती है? जब हमें जो चीज आती है ना, तब वो हमको सरल लगती है।
देखिएगा, अब यहाँ पर क्या कहता है, यहाँ पर आपसे कहता है पितरौ स्वनगरा नगरम गच्छता, यहाँ पितरौ में वचन है। अब काफी हमारे साथी कह रहे हैं बी हो जाएगा, बिल्कुल। संतोष, शिवाजी, विशाल, नीतू, अंश, संतोष, सोनी, अर्चना, दीपक, अर्पिता, राजन, संतोषा, मृत्युंजय, संतोष, पूजा, शिवम, स्नेहा, आरती। बहुत से लोग कह रहे हैं, देखते हैं। देखिएगा, जैसे आपने देखा यहाँ पर क्या लिखा, पितरौ, याद रखिएगा। सिर्फ पितरौ ही नहीं, अगर पितरौ की हम बात करें तो इसके रूप कैसे चलते हैं, पिता, पितरौ, पितराह, चलते हैं कि नहीं चलते हैं। यानी ये एक वचन का होगा, ये दो वचन का होगा, ये आपका बहुवचन का हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखा है, पितरौ लिखा है। पितरौ में साथियों द्विवचन होगा, द्विवचन हो जाएगा, है ना। अगर पूछा जाए पितरौ में समास कौन सा होगा, तो अगर समास पूछा जाए तो याद रखना द्वंद्व हो जाएगा, क्योंकि जो दो का एहसास कराते हैं वहां द्वंद्व होता है। क्या हो जाएगा, माता चा पिता चा, क्या हो जाएगा, माता चा पिता चा हो जाएगा। पितरौ में द्विवचन हो जाना है, क्या हो जाना है, द्विवचन हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ ली। इसके अलावा अगर यहाँ पर लिखा होता नरऊ, चटकऊ, स्वसुरऊ, स्वशुरऊ, अंसऊ, है ना, इस तरह से जिनके लास्ट में यऊ की मात्रा होती है, अगर वो दिए हों तो यहाँ पर आप क्या करोगे, यहाँ पर मेरे साथियों राइट विकल्प आपका द्विवचन होगा, बी विकल्प आपका राइट हो जाना है, बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। अगला कहते हैं सा अत्र तिष्ठेत में मूल धातु तथा लकार है। देखिए यहाँ पर क्या कहता है, सा वह, अत्र मतलब यहाँ, वह यहाँ क्या करता है, तिष्ठेत मतलब बैठता है, वह यहाँ बैठता है, में मूल धातु तथा लकार बताइएगा। अब देखिएगा, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, थोड़ा छोटी सी मिस्टेक है, क्या है अभी बताते हैं। देखिएगा, अगर हम बात करें तिष्ठेत में मूल धातु तो स्था होगी, मूल धातु क्या होगी, स्था होगी। सभी लोग इसको देखिएगा, अभी हमने बताने में छोटी सी गलती कर दी, आप लोग नहीं पहचान पाओगे। लंग लकार की जब हम बात करते हैं तो धातु से पहले आ हो लग जाता है। अगर यहाँ पर होता आतिष्ठ तो यहाँ पर लंग लकार होता, होती नहीं। यहाँ पर साथियों अगर हम बात करते तो तीता अंति सीता था आमी आवा आवा हो जाती, ये भी नहीं होगा। लोट लकार की बात करें तो तू ताम अंतु होता है, यानी ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, विधिलिंग लकार हो जाएगा। और अगर विधिलिंग लकार होगा तो क्या हो जाएगा, चाहिए लगेगा, क्या लगेगा, चाहिए लगेगा। तो स्था धातु विधिलिंग लकार होगी, क्या होगी, स्था धातु विधिलिंग लकार होगी। अगर पूछा जाए इसकी हिंदी क्या होगी, तो चलिए हम इसकी हिंदी बनाते हैं, सा अत्र तिष्ठेत। अब देखिएगा यहाँ पर क्या लगाया जाएगा, चाहिए, क्या चाहिए। अब यहाँ पर सा मतलब वह होता है, अत्र मतलब यहाँ, स्था मतलब होता है बैठना या रुकना, तो क्या हो जाएगा, बैठना चाहिए। अब वह यहाँ बैठना चाहिए तो नहीं होगा, क्या हो जाएगा, उसे यहाँ बैठना चाहिए, उसे यहाँ बैठना चाहिए, क्या हो जाएगा, बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, बी विकल्प आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं सठ सप्तति का सही अर्थ क्या होगा। अब यहाँ पर क्या है, सठ है, दूसरा क्या है सप्तति, सप्तति का मतलब होता है 70, दोनों को जब आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा, राइट विकल्प सी हो जाएगा। अगर ये लिखा होता तो हम 7 + 60 करते, यानी इसको क्या करते, सप्तषष्टि करते, क्या करते, सप्तषष्टि कर देते। विकल्प आपका क्या चला जाएगा, सी चला जाना है, क्या चला जाएगा, सी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन फटाफट आंसर करिएगा सभी लोग। कहता है साधकतम करणम सूत्र है, साधकतम करणम सूत्र है, संगीता, दीपक, राव, साहिबा, अर्पिता, अंजू, भूप, जुवैदा, संतोष, रेणु, संतोषा, आरती, सुमन, प्यू, नवनीत, अंश, प्रतिभा, सभी लोग बताएं। तो आप लोगों ने क्या देखा है, लिखा है साधकतम करणम। अब देखिएगा
हम ये नहीं कहते आप किसी चीज को रटिए, बिल्कुल मत रटिए। हमने आपको करण बताया है, करण में क्या होता है, तृतीया होता है ना। करण किसका काम करता है, साधक का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, साधक का कार्य करता है। तो हम क्या कह सकते हैं, साधक के योग में तृतीया होती है। तो यहाँ पर क्या लिखिए, जब कोई कार्य को पूरा करने में, कार्य को पूरा करने में, कार्य को पूरा करने में साधक बनता है, क्या बनता है, साधक बने, तो वहां पर साधकतम करणम होगा और साधकतम करणम से तृतीया विभक्ति हो जाएगी। विकल्प साथियों आपका बी चला जाएगा, विकल्प आपका बी चला जाएगा, वी विकल्प हो जाना है। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है राम यहाँ आता है। जल्दी से बताइए आप सभी लोग, ये तो बहुत आसान है। कहता है राम, अभी देखो पीछे बताया था, यहाँ आता है। अब अगर यहाँ पर लिखा है आता है, तो इसका मतलब लकार कौन सी लगेगी, लट लकार। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिख भी लीजिएगा, अगर है तो लट लकार लगेगी। ठीक है, अगर हा है या ई या ए लिखा हुआ है तो मेरे साथियों लंग लकार लगेगी। क्या लगेगी, लंग लकार लगेगी। अगर गा गी ये लिखा हुआ है तो आपकी लिट लकार लगेगी। ठीक है, अगर चाहिए लिखा है तो विधिलिंग लकार लगेगी। ठीक है, और अगर आज्ञा दी गई है तो साथियों क्या लगेगी, लोट लकार लग जाएगी। क्या लगेगी, लोट लगेगी। अब देखिए राम यहाँ आता है तो लट लकार लगेगी, राम का क्या हो जाएगा, रामा। राम के रूप कैसे चलते हैं, रामा, रामऊ, रामा। यानी राम देखा जाए तो प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, तो क्रिया भी प्रथम पुरुष एक वचन की लगेगी, क्योंकि राम साथियों प्रथम पुरुष का है। राम प्रथम पुरुष का जितने भी संज्ञा हैं वह साथियों एक वचन के होंगे। तो यहाँ पर क्या लगेगा, ती ता अंति, क्या लगेगा, ती ता अंति लगेगा ना। आता को क्या कहते हैं, आगच्छत कहते हैं। क्या कहते हैं, आगच्छ कहते हैं। आता को आगच्छ कहते हैं, अगच्छ नहीं, एक तो होता है अगच्छ। अगर ऐसे लिखोगे तो आपका लंग लकार बन जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, आगच्छ होगा, ती और लगा दो, आगच्छति हो जाएगा। रामा अत्र आगच्छति, क्या होगा, रामा अत्र आगच्छति। लिखा है कहीं, हाँ भाई लिखा तो है, ए विकल्प हो जाएगा, ए विकल्प हो जाना है, ए विकल्प हो जाएगा। त्रिपुरेश जी तुम ऐसी बातें ना करो, हमें लगता है फरवरी का असर तुम पर हो गया है ना, बुखार तुम्हारा तुम्हें चढ़ गया है। लकार होती हैं, लकार होता है नहीं, लकारें होती हैं, तो लकार स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है सूर्य चंदऊ, देखिएगा फिर आगे आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। कहता है सूर्य चंदऊ, सूर्य चंद्र, हम चंद्र कर ये दे रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे ओ की मात्रा है, यानी एक तो यहाँ पर चंद्र हो जाएगा, दूसरा सूर्य हो जाएगा। तो आप यहाँ पर चा का बोध होगा, जब अलग अलग करोगे चा का बोध हो जाएगा तो क्या होगा, सूर्यश्च चंद्रश्च। अगर पूछा जाए कौन सा समास है तो आप क्या कहोगे, द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में क्या हो जाएगा, इतरेतर द्वंद्व हो जाएगा। क्या होगा, इतरेतर द्वंद्व हो जाएगा। अलग अलग द्वंद्व को इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। यहाँ पर आपका विकल्प क्या हो जाएगा, बी चला जाएगा, द्वंद्व समास हो जाना है, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है, आगे कहते हैं कर्मवाच्य में कर्ता किस विभक्ति में होता है। अब देख लीजिए, अगर आपसे कहा जाए वाच्य पूछा जाए
वाच्य क्या है? क्रिया का बदलना, क्रिया का परिवर्तन होना वाच्य कहलाता है। अगर पूछा जाए वाच्य कितने होते हैं? 3 होते हैं, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। ठीक है, 3 वाच्य होते हैं। अब यहाँ पर जरा आप देखिएगा, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कर्तावाच्य, क्या पूछा जाए? कर्तावाच्य की बात की जाए तो कर्तावाच्य में कर्ता होगा, कर्म होगा, कर्ता होगा, कर्म होगा और क्रिया होगी। ध्यान दीजिएगा, कर्ता हमेशा प्रथमा में होगा, कर्म द्वितीया में होगा, क्रिया हमेशा परस्मयी पदी होगी। क्या होगी? परस्मयी पदी होगी। ठीक है, अगर यहाँ पर कर्मवाच्य पूछा जाए तो कर्ता हमेशा तृतीया में होगा, कर्म प्रथमा में होगा, क्रिया आपकी आत्मेन पदी में हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा, इसके बाद आता है भाववाच्य। भाववाच्य का कर्ता तृतीया में होगा, कर्म होगा नहीं और ये आपकी आत्मेन पदी में होगी, आत्मेन पदी में। अब यहाँ पर क्या कहता है? कहता है कर्मवाच्य में कर्ता, कर्मवाच्य में कर्ता तृतीया विभक्ति में होता है। सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, सी विकल्प आपका राइट हो जाएगा, गलती नहीं करनी है। अगला कहता है सा फलम खादति में वाच्य होगा। अब देखिएगा, यहां पर आपको हमने लिखाया था कि अगर कर्मवाच्य और भाववाच्य होंगे तो यहाँ पर क्रिया आत्मेन पदी में होगी। क्रिया किसमें होगी? आत्मेन पदी में। अब आत्मेन पदी को पहचानोगे कैसे? तो यहाँ पर याद रखना, क्रिया के साथ यते का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर लिखा है सा मतलब वह, फलम मतलब फल, खादति मतलब खाता है। अगर यहाँ खादति की जगह खाद्यते होता, क्या होता? खाद्यते होता, तो भाववाच्य भी हो सकती थी और कर्मवाच्य भी हो सकती थी, लेकिन नहीं है, तो हम कहेंगे जो खादति है वह साथियों परस्मयी पदी की है। किसकी है? परस्मयी पदी की है। सा फलम खादति, वह फल खाता है। विकल्प क्या हो जाएगा? कर्तावाच्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कर्तावाच्य का हो जाना है, कर्तावाच्य हो जाएगा। ए विकल्प आपका राइट होगा, ए विकल्प राइट हो जाएगा। ठीक है, हिंदी से सरल संस्कृत है, हिंदी से सरल संस्कृत है। चलिए आगे देखिएगा, कहता है अव्यय शब्द समूह है। जैसे ही बात अव्यय की आई, याद रखना अव्यय साथियों ना घटते हैं ना बढ़ते हैं, अव्यय को अविकारी कहते हैं। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर देखा जाए तो जितने भी समुच्चयवाचक हैं, जितने भी विस्मय सूचक हैं, जितने भी आपके संबंधवाचक हैं और जितने भी मेरे साथियों, जितने भी क्रिया विशेषण हैं, वह सभी कैसे होंगे? सभी के सभी अव्यय अविकारी होंगे, सभी के सभी अव्यय अविकारी होंगे। सबसे पहले क्या कहता है? सबसे पहले कहता है अत्र है, तत्र भी है, लेकिन बालक संज्ञा होगी। बालक क्या हो जाएगी? संज्ञा तो नहीं होगी। उच्च मतलब ऊपर होगा, नीचे मतलब नीचे होगा, सनय मतलब धीरे। देखिए, ऊंचे और नीचे क्रिया विशेषण होंगे, क्रिया विशेषण होंगे, स्थान को बताएंगे। सनय रीति होगा, सनय क्या हो जाएगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा। सा सर्वनाम है, ते सर्वनाम है, रमा संज्ञा है तो ये भी नहीं होगा। नमा क्रिया है, नहीं होगा। सा जो है ना वो सर्वनाम है, नहीं होगा। स्वसुरव संज्ञा होगा, नहीं होगा। विकल्प आपका बी चला जाएगा। इसको कम से कम 4 से 5 बार करवाया है, तो 4 से 5 बार करवाया है, फिर भी आप लोग गलत कर रहे हैं। अगला कहता है व्यंजन संधि का उदाहरण, छाटिए जल्दी से। व्यंजन संधि का उदाहरण, यहाँ पर क्या देख रहे हैं? बड़े ऊ की मात्रा है ना, तो क्या हो जाएगा? साधु धन उत्तम हो जाएगा। अगर पूछा जाए कौन सी संधि होगी? दीर्घ हो जाएगी।
पावका क्या होगा, पौ धन अका हो जाएगा, कौन सी संधि होगी, अयादि संधि हो जाएगी। सज्जना की बात करें तो हो जाएगा सत प्लस जना, सही से देखा जाए तो शद प्लस जना हो जाएगा, क्या होगा, सद प्लस जना हो जाएगा। याद रखिएगा साथियों, यहाँ पर आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी, क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। जलोधा की बात, जल धन ओधा, जल धन ओधा हो जाएगा ना, तो यहाँ पर भी होगा, कहाँ पर नहीं होगा, सी विकल्प में नहीं होगा, सी विकल्प नहीं होगा। चलिए, बालका वपी शब्द का संधि विच्छेद करिए। ये साथियों टेट में प्रश्न आ चुका है, बालका वपी। जैसे बालका वपी आया, ध्यान दीजिएगा, बालका वपी कैसे लिखोगे, वा प्लस आ प्लस ला प्लस आ प्लस का प्लस आ प्लस वा प्लस आ प्लस पा प्लस ई, है ना। यहाँ पर आपने क्या सीखा, अगर ए किसी असमान स्वर से मिलेगा, ए किसी असमान स्वर से मिलेगा तो ए होगा, अगर ए किसी असमान स्वर से मिलेगा तो आए होगा, अगर ओ किसी असमान स्वर से मिलेगा तो अब होगा, और हाँ अगर औ किसी असमान स्वर से मिलेगा तो मेरे साथियों आव हो जाएगा, क्या होगा, आव। तो यहाँ पर क्या लिखा है, आव लिखा है ना, तो इसका मतलब औ हो जाएगा, वा प्लस आ वा, ला प्लस आ ला, का हो जाएगा, यानी यहाँ पर हमें बालकऊ प्लस आ धन पा आ और ई की मात्रा अपी हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाना है, बालकौ धन अपी हो जाएगा। पूछा जाए कौन सी संधि है, अयादि संधि हो जाएगी। देखो कहीं दिया है, बिल्कुल दिया है, ए विकल्प हो जाना है, ए विकल्प हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं वर्गों के द्वितीय चतुर्थ और सल वर्णों की संज्ञा क्या होती है। कहता है वर्गों के द्वितीय, यानी वर्गों के द्वितीय वर्ण होने चाहिए, चतुर्थ वर्ण होने चाहिए, चा खा चा, है ना, इन्हीं का तो पूछ रहा है। तो देखिए अल्प प्राण किसे कहते हैं, जिन वर्णों को बोलने में कम समय लगता है अल्प प्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा या रा ला वा होते हैं। ठीक है, महाप्राण जिन वर्णों को बोलने में समय अधिक लगता है, किसी वर्ग का दूसरा वर्ण, चौथा वर्ण चा खा शा हा होते हैं। ठीक है, सल में हा भी होगा, यानी यहाँ पर जो आपका विकल्प मेल खा रहा है वो ये खा रहा है। इसमें सघोष होगा, सघोष में हस प्रत्याहार होता है, आय वर लाड़। ठीक है, फिर पांचवा वर्ण, चौथा वर्ण और तीसरा वर्ण होता है। अघोष की बात करें, खर प्रत्याहार होता है, प्रत्येक वर्ग का पहला वर्ण होता है, दूसरा वर्ण होता है, चा खा शा होता है। विकल्प आपका भी चला जाएगा, विकल्प आपका भी चला जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है लकार के कितने भेद होते हैं। प्रश्न पूछ रहा है लकार के कितने भेद होते हैं। तो देखिएगा ल की बात करें, ल साथियों क्या होता है, स्वर होता है, क्या होता है, स्वर होता है। तो देखिएगा अगर हम बात करें ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर में आ ई उ री, इनके 18 टाइप्स होते हैं, जबकि ल की बात करें तो इनमें 12 होते हैं। अगर हम दीर्घ स्वर की बात करें तो दीर्घ स्वर में ए आता है, ओ आता है, ए आता है, औ आता है। इनके कितने भेद होते हैं, 12 भेद होते हैं। तो यहाँ पर आपका विकल्प क्या चला जाएगा, बी चला जाएगा, ए चला जाएगा, 12 हो जाना है, ए चला जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है रूपस्य योग्यम इत्यस्य समासा कथन। अब देखिए कहता है रूपस्य योग्यम, रूप के योग्य के अनुसार। तो रूपस्य योग्यम, योग्यम में क्या होगा, अनु हो जाएगा और रूपस्य क्या हो जाएगा, रूपम।
यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, अनुरूपम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रूपम को जो द्वितीय को है ना, द्वितीय को हम षष्ठी में बदलते हैं और अनु का क्या होता है, योग्यम हो जाता है। अगर पूछा जाए कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है, क्योंकि अनु जो होता है अनु उपसर्ग होता है और जितने भी उपसर्ग होते हैं वह सभी के सभी अव्यय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। विकल्प क्या हो जाएगा, अनुरूपम हो जाएगा। क्या होगा, अनुरूपम हो जाएगा, अनुरूपम हो जाना है। आगे बढ़ते हैं, फटाफट बताइएगा। कहता है सही शब्द है, सही शब्द को बताइएगा कि सही शब्द को पंडित कैसे लिखा जाएगा, पंडित कैसे लिखा जाएगा ये बताइएगा। अब देखिएगा यहाँ पर पहले लिखा है पंडिता 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 पंडिता, है ना। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है, भले ही पंडित को हम किस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन जब सही पूछा जाए तो इसका मतलब हमें शुद्ध बताना होगा। क्या बताना होगा, शुद्ध बताना होगा। तो ये भी नहीं होगा, है ना, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। क्या हो जाएगा, भी चला जाएगा, पंडिता हो जाएगा, पंडिता हो जाएगा। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। कहता है हरि शब्द में विभक्ति है। अब देखिएगा, जब साथियों आप हरि के रूप चलाओगे तो हरि के रूप कैसे चलेंगे, इकारांत पुल्लिंग के अनुसार चलेंगे, इकारांत पुल्लिंग के अनुसार चलेंगे। हरि के रूप कैसे चलेंगे, इकारांत पुल्लिंग के अनुसार चलेंगे। यहाँ पर देखिएगा तो सबसे पहले हम प्रथमा विभक्ति देखते हैं, प्रथमा विभक्ति देखते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब देखिएगा यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर हरि, यहाँ पर हरि, यहाँ पर हरिया, हरि हरि हरिया। तो भैया कहाँ पर आया है, प्रथमा विभक्ति में आया, हरि हरि हरिया, हरिम हरि हरिन। अब देखिएगा अगर द्वितीय की बात भी देखी जाए तो द्वितीय क्या कहता है, हरिम हरि हरिन। ठीक है, तो द्वितीय में भी आया तो हम क्या कह सकते हैं, द्वितीय में भी आएगा, दोनों में आएगा, पहला और भी, पहला यानी प्रथमा और द्वितीय हो जाना है, प्रथमा और द्वितीय हो जाएगा। क्लियर, प्रथमा और द्वितीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है पठेयु रूप का लकार है, पठेयु किस लकार का है। अब देखिएगा ध्यान से, सबसे पहला कहता है यहाँ पर लट है, यहाँ पर लोट है और लट है। तो लट तो होना नहीं, क्योंकि लट के रूप चलते तीता अंत सीता था आमियाबा आमा। अगर लट नहीं है तो लट भी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि इसमें लट के साथ सिर्फ और सिर्फ इस जुड़ जाता है, बाकी वही रहता है। जैसे भव है भविष्य हो जाएगा, गम है गमिष्य हो जाएगा, है ना, लिख है लेखिष्य हो जाएगा। तो इस तरह से चलते हैं, तो ये दोनों होगा नहीं। अब बचा लोट, लोट के लकार कैसे चलते हैं, लोट के पढ़त पढ़ताम पढ़त पट पढ़तम पढ़त पठानी पठाओ पठामा। देख लीजिए कैसे चलेंगे, पठतु पठतु पठताम पठन्तु, पढ़त पढ़ताम पठन्तु, पठ पठतम पठत, पठ पठतम पठत, पठानी पठाओ पठाम, पठानी पठाव पठाम। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर ऊपर क्या कहता है, कहता है बिजली लगा, पठेत पठेताम पठेयु, पठेत पठेत पठेताम पठेयु। यानी यहाँ पर देखिएगा एक वचन, द्विवचन और यहाँ पर क्या हो गया, बहुवचन। यानी अगर हम देखें तो प्रथमा प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष बहुवचन में पठेयु है। विकल्प क्या हो जाएगा, ये विकल्प आपका राइट चला जाएगा। ये विकल्प मेरे साथियों राइट हो जाना है, ये विकल्प आपका राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास में प्रश्नों की श्रृंखला यहीं तक थी। मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद साथियों। 9:30 बजे क्लास और होती है ईवीएस की, उसको भी आप अवश्य ज्वाइन करें।